फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एसिड अटैक विक्टिम से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आप लोगों की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एसिड अटैक प्राइमरली रेफर टू द एक्ट ऑफ। एसिड अटैक का मुख्य अर्थ है, तो इसका मुख्य अर्थ क्या है? ऑप्शन है किसी पर तेजाब डालकर नुकसान पहुंचाना, सफाई के लिए तेजाब का उपयोग करना, गलती से तेजाब का सेवन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी पर तेजाब डालकर नुकसान पहुंचाना। यही जो है एसिड अटैक का मुख्य अर्थ है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि एसिड हमलों के पीछे मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड मोस्ट एसिड अटैक? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि शादी के प्रस्ताव को ठुकराना, संपत्ति विवाद, फैक्ट्री में दुर्घटनाएं, आत्महत्या। तो इसका है शादी के प्रस्ताव को ठुकराना। ये जो है इसका मुख्य एसिड हमलों के पीछे का मुख्य कारण है कि शादी के प्रस्ताव को ठुकराना। अगला क्वेश्चन है भारत में एसिड हमलों को संबोधित करने वाला कानून कौन सा है? व्हिच लॉ इन इंडिया एड्रेस्ड एसिड अटैक्स? तो ऑप्शन है आईपीसी धारा 326 ए और 326 बी। ऑप्शन बी है आईपीसी धारा 302, आईपीसी धारा 377, आईपीसी धारा 125। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईपीसी धारा 326 ए और 26 बी। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि भारत में एसिड हमले के लिए क्या सजा है? व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ एसिड अटैक इन इंडिया? ऑप्शन है 2 साल की कैद, 5 साल की कैद, 10 साल से आजीवन कारावास, कोई सजा नहीं। तो इसके लिए 10 साल से आजीवन कारावास ये जो है पनिशमेंट मिलता है, ये सजा मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट आदेश तेजाब की बिक्री को नियंत्रित करता है? व्हिच सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रेगुलेट्स द सेल ऑफ एसिड? ऑप्शन है सार्वजनिक रूप से तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध, कोई नियंत्रण नहीं, खरीद के लिए लाइसेंस की आवश्यकता, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और दोनों सही, यानी सार्वजनिक रूप से तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध और खरीद के लिए लाइसेंस की आवश्यकता, ये 2 चीज होनी चाहिए। छठा क्वेश्चन है कि एसिड हमले मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचाते हैं? एसिड अटैक काउज डैमेज प्राइमरली टू। ऑप्शन है केवल हड्डियों को, त्वचा, ऊतकों और आंखों को, केवल आंतरिक अंगों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा, ऊतकों और आंखों को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भारत में एसिड अटैक पीड़ितों का समर्थन करने के लिए कौन सा संगठन काम करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एक्सटेंसिवली टू सपोर्ट एसिड अटैक सर्वाइवर्स इन इंडिया? ऑप्शन है यूएन वुमेन, मेक लव नॉट स्कार्ट्स, रेड क्रॉस क्राई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेक लव नॉट स्कार्स, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ये संस्था जो है इसका क्या करती है? पीड़ितों का समर्थन करती है।
क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि भारत में किस अधिनियम के तहत एसिड अटैक को एक विशेष अपराध माना गया है? अंडर व्हिच एक्ट इज एसिड अटैक treated as a specific offense in India? तो इसका ऑप्शन है घरेलू हिंसा अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, दहेज निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी, आपराधिक कानून अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एसिड हमले सबसे अधिक किस देश में होते हैं? एसिड अटैक आर मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड इन व्हिच कंट्रीज? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, यूके, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली। तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं इंडिया में होता है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है एसिड हमले सबसे अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि एसिड हमलों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तेजाब कौन सा है? Which type of acid is most commonly used in acid attacks? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी है एसिड, ये सभी जो है एसिड हमलों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एसिड जलने पर तुरंत प्राथमिक उपचार क्या है? व्हाट इज द इमीडिएट फर्स्ट एड फॉर एसिड बर्न्स? ऑप्शन है बर्फ लगाना, अधिक मात्रा में पानी से धोना, सीधे मरहम लगाना, कपड़े से ढकना। तो सबसे अधिक जो है मात्रा में पानी से धोना जो है ये लाभदायक होता है। तुरंत अधिक मात्रा में पानी से धोना, इससे ये होगा कि जो भी एसिड होगा वो कॉन्सेंट्रेट रहता है, वो डाइल्यूट हो जाएगा और असर थोड़ा कम होगा, इसलिए अधिक मात्रा में पानी से धोना जरूरी है। एसिड अटैक ऑफ्टन लीड टू परमानेंट, यानी एसिड हमलों के कारण अक्सर अस्थायी रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए है शारीरिक अक्षमता, विकृति, मनोवैज्ञानिक आघात, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यह एसिड अटैक अगर होता है शरीर पर तो शारीरिक अक्षमता हो जाएगी, वो अंग काम नहीं करेगा, विकृति हो जाएगी, चेहरे की जो आकृति है वो बिगड़ जाती है, मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचता है कि हम ऐसे हो गए तो अब कौन अपनाएगा क्या, कैसे, ये सब, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी जो है ये सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14वां। एसिड अटैक पीड़ितों की मदद में गैर सरकारी संगठनों एनजीओज की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओज इन हेल्पिंग एसिड अटैक सर्वाइवर्स? ऑप्शन है कानूनी सहायता, चिकित्सा उपचार, व्यावसायिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी करती है, एनजीओ जो है कानूनी सहायता प्रदान करती है, चिकित्सा उपचार में सहायता करती है, व्यावसायिक उन लोगों को पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है, यानी उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में सबसे अधिक एसिड हमले किस राज्य में दर्ज होते हैं? Which India state reports the highest number of acid attacks? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो है एसिड अटैक होता है, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है और वहाँ पर
क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है कि एसिड हमलों को किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? एसिड अटैक्स आर categorized as a violation of which fundamental rights? एसिड हमलों को किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसका निश्चित रूप से आपका सी होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका हनन होता है, उल्लंघन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि स्थानीय स्तर पर तेजाब की बिक्री को नियंत्रित करने का जिम्मा किसका है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सेल ऑफ एसिड एट लोकल लेवल्स? तो इसमें जो है पुलिस विभाग, स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय नगर पालिका प्राधिकार। आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित न्यूनतम मुआवजा राशि क्या है? व्हाट इज द मिनिमम compensation amount directed by the Supreme Court for acid attack survivor in India? तो ऑप्शन है आपका 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख। तो इसमें जो है उसको 3 लाख जो है न्यूनतम मुआवजा राशि दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसिड हमले सबसे अधिक किस आयु वर्ग में होते हैं? एसिड अटैक आर मोस्ट प्रिवेलेंट एमॉन्ग विच एज ग्रुप? ऑप्शन है 0 से 10 वर्ष, 11 से 20 वर्ष, 21 से 30 वर्ष और 31 से 40 वर्ष। तो ये जो है 21 से 30 वर्ष के बीच जो है सबसे ज़्यादा एसिड अटैक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए कौन सी सरकारी योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है? विच गवर्नमेंट स्कीम ऑफर्स फाइनेंशियल एड फॉर एसिड अटैक्स सर्वाइवर इन इंडिया? ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निर्भया फंड, जनधन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो निर्भया फंड जो है ये जो है भारत में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि एसिड अटैक पीड़ितों को क्या कहा जाता है? एसिड अटैक सर्वाइवर्स आर रेफर्ड टू एज पीड़ित, योद्धा, सर्वाइवर, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाइवर कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है कि किस बॉलीवुड फिल्म में एसिड अटैक सर्वाइवर की कहानी दिखाई गई है? विच बॉलीवुड फिल्म्स हाइलाइट्स द स्टोरी ऑफ एन एसिड अटैक वॉरियर सर्वियर? तो इसमें जो है ऑप्शन है छपाक, पिंक, थप्पड़, आर्टिकल 15। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छपाक। छपाक फिल्म में जो है ये दिखाया गया है एसिड अटैक सर्वाइवर की कहानी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, छपाक फिल्म में मुख्य भूमिका किसने निभाई? हु प्लेड द लीड रोल इन द फिल्म छपाक?
ऑप्शन है आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत। तो दीपिका पादुकोण ने जो है, ऑप्शन बी सही है, इन्होंने छपाक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि एसिड अटैक पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल कहाँ मिलती है? एसिड अटैक विक्टिम्स आर एंटिटल्ड टू फ्री मेडिकल केयर अंडर। ऑप्शन है केवल निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में कोई प्रावधान नहीं है, दोनों निजी और सरकारी अस्पतालों में। तो सरकारी अस्पतालों में जो है इनकी व्यवस्था देखभाल की मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि एसिड हमलों के बारे में जागरूकता फैलाने वाला अभियान कौन सा है? व्हाट इनिशिएटिव promotes awareness about acid attacks? तो इसका आपका ऑप्शन है स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन, सेव द चिल्ड्रेन, टीच इंडिया, राइट टू एजुकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉप एसिड अटैक्स कैंपेन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से संबंधित विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से संबंधित इस पर आपको वीडियो मिलेंगे, और सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले दिव्यांगता के प्रश्नों के साथ।